बोले देवा देवी खजर से चंदापुर भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विभूत सागर जी महाराज की जय। भक्त अमर महामंडल विधान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भगवान सागर महाराज की आचार्य संघ की जय जय गुरुदेव। बिन्नी बिकुम गले दुर्जल सोनी तत्ता मौता बलम प्रकरे भूषिति भूमि भाग बद्धं क्रमं क्रमिगतं परिनादतोपि नाग्रामति क्रमयुगल चल संसितं ते। कल हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि भय नहीं होना चाहिए। जो भगवान जिनेंद्र का भक्त है वो निर्भय हुआ करता है। उसके जीवन काल में किसी भी प्रकार का भय नहीं हुआ करता है। ये वास्तविकता व्यवस्था होती है। तो जो भगवान की भक्ति और स्तुति आराधना आदि करता है तो वह कहते हैं, आगे उन्होंने कहा हे प्रभु, हाथी की मस्तिष्क के अंदर में क्या पाया होता है? गज मुक्ता मोती। गज मुक्ता मोती उस शेर में सिंह आदि जो होते हैं वह हाथी के मस्तिष्क पर वार करते हैं और वहां से जो है जो गज मुक्ता मोती है वह निकाल लेते हैं। तो यहां वो कह रहे हैं कि हाथी के मस्तिष्क को अपना नाखूनों से फाड़ करके जिसने रक्तों में सने हुए गजमुक्ता मोतियों को पृथ्वी पर सजा रखा है तथा शिकार करने के लिए तैयार हैं ऐसे विकराल सिंह अपने पंजों में आए हुए अपने आपके चरणों की शरण लेने वाले मनुष्यों पर आक्रमण नहीं करते। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति भगवान की शरण लिया करता है, भगवान के शरणों में रहा करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी ये शेर आदि जो हैं आक्रमण नहीं करते। और आक्रमण करते हैं तो वह भी परास्त हो जाते हैं। ये वास्तविकता कही जाती है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ उस गुफा के अंदर में, तो एक वहां जंगल के अंदर में शेर आ गया। कहते हैं वो शेर की दहाड़ से अंजना सती जो है वो कांप गई, डरने लगी। और क्योंकि वो शेर की गुफा के अंदर में था और उसकी जो सेविका थी वो बार बार आ रही बाहर जा रही, अंदर जा रही बाहर जा रही अंदर, उसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह गर्भ अवस्था में ही या बाल अवस्था में ही जो है शेर के द्वारा खा जाए, मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। उसे भय खा रहा था और भय लग रहा था। तो वहां जो गुफा का रक्षक देवी देवता जो थे, कहते हैं कि जैसी भक्त जो होता है भगवान की भक्ति है, उसने भगवान मनुष्यनाथ को याद किया, भगवानों को याद करके 24 तीर्थंकरों को याद किया और वहीं बड़े निश्चल भाव से उस गुफा के अंदर बैठी रही। निश्चल भाव से बैठे देखते हुए वो तो देख करके वहां का जो रक्षक देवी थी, वो देवता थी, दोनों पति पत्नी वहां पर थे। उन्होंने कहा, देखो ये देवी निश्चल भाव से यहाँ रहती है, इसे किसी प्रकार का भय नहीं है क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की भक्त है।
इस बालक देखो कितना सुंदर है, इस बालक की सुंदरता देखो। वो कहते हैं इस गर्भ अवस्था में वो रहे बालक अंदर जो पेट के अंदर मतलब लगता है सुंदर कोई पुण्य आत्मा जीव रहा होगा, तो कहीं ये गर्भ अवस्था के बाहर से कहां जाए करते वो मुझे पूरा याद नहीं, बाल अवस्था थी कि गर्भ। लेकिन वहां पर जब शेर आने की, शेर की दहाड़ जंगल के अंदर में सुनी तो उसे डर लगने लगा कि वो शेर जो है उसी गुफा की ओर चला आ रहा है, इसी गुफा की ओर चला रहा है। लेकिन ये तो देखो भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर के डूबी हुई है। तो उस देवी के कहने से उस देव ने अस्तापद का रूप बनाया। जिनेंद्र भगवान के भक्त जो होते हैं ऐसे सुरक्षा पा जाते हैं। सिंह आदि जो हैं ये अपने आप अपनी भावनाओं को चेंज करके बदल जाते चले जाते हैं। कहते हैं उस देव ने अष्टापद का रूप बनाया, विक्रिया के माध्यम से उसने जब दहाड़ लगाई तो शेर और अष्टापद में खूब युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात होता यह है कि अष्टापद से शेर हार जाता है, जो तो स्वाभाविक चीज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता जो भगवान का सच्चा भगत होता है उसके सामने ऐसे जीव वन्य प्राणी कितनी भी आ जाए वो अपने आप लौट करके चले जाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज मुक्तागिरी के ऊपर ध्यान कर रहे थे। श्याम का भक्त था, शाम के समय में जाकर के रात्रि के लिए ऊपर जाकर के पहुंच गए और कहते हैं वहां जब पहुंच गए तो रंगल का राजा शेर वहां पहुंच गए, अब फंस गए। क्या हुआ, उस शेर जब आ गया तो आचार्य महाराज और उस शेर दोनों की एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते डालते पूरी रात निकल जाती है। क्या हुआ, पूरी रात भर वो शेर महाराज को देख रहा है और महाराज उसको देख रहे हैं। महाराज ने तो निर्णय कर लिया था कि अगर ये हमें खा जाएगा, अगर इसका हमने कुछ बिगाड़ा होगा तो ये हम पर आक्रमण कर देगा और हम समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज तो डरे नहीं, महाराज जो है डरे नहीं उस शेर से, और रात भर अपने ध्यान और सामायिक की भावना से देखिए उस शेर की आंखों में आंखें डाल करके शेर तो कि तू शेर है तो हम सवा शेर है। मुनिराजों को सिंह वृत्ति कही जाती है, कायरता की वृत्ति नहीं है। दिगंबर साधुओं को सिंह वृत्ति के लिए कहा जाता है। इसीलिए मुनिराज जब भी जाते हैं आहारचर्या के लिए जाते हैं तो हमेशा अपनी मुद्रिका, समझ रहे ना, यही होती है। और शेर जब भी शिकार करने जाता है तो, समझ में आया क्या, शेर जब शिकार करने जाता है तो अपनी पूंछ ऐसे रख के जाता है, वो भी समझ में आ रहा है। वो भी भोजन करने के लिए जाता है और हम भी भोजन करने के लिए जाते हैं। इसी वृत्ति हुआ करती है। विधि मिलेगी, नियम मिलेगा, संस्कार हमें मिलेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम वापस से चले। हमें किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं है। देखना शेर कभी भी मांस मरे हुए जीव का नहीं खाता, विशेषता पता नहीं क्या है। जब भी भक्षण करेगा मरे हुए जीव के मांस नहीं, वो तो कहता है। और अब आजकल की बात अलग है, आज के शेरों की बात नहीं कर रहा हूं, पहले के जो शेर हुआ करते थे उनकी कह रहा हूं। तो वो ताजा मांस फ्राई करके खाया करते थे। आजकल तो लोग कई जीवों की हिंसा करके ऐसे खिला दिया जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूं कि जब शांति सागर जी महाराज रात्रि के समय में जब बैठे रहे मुक्तागिरी के अंदर में, बैठे बैठे अपने आंखों से वहां बड़ा चमत्कार घटता है कि भगवान की भक्ति का और प्रभाव और मुनिराज के अंदर की भावनाओं का प्रभाव, उससे मुनिराज ने उस शेर से आंखों में आंखें डाल करके कहा, अगर मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है, मैंने तुझे कष्ट दिया है तो तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है।
अन्यथा इस पाप प्रवृत्ति से छोड़, इस पाप में क्यों लगा है, क्यों जीवों की हिंसा कर रहा है। अन्य अन्य प्रकार से उसे मुनिराज ने रात भर संबोधन दिया, और ऐसा संबोधन दिया, ऐसा संबोधन की भावना लगी, तो अंत में कहते सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, उस बेला के अंदर मौसी ने मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया, अपना सिर रखा और वापस लौट करके चला गया। ये होता है भक्ति का प्रभाव। सुबह जब महाराज ऊपर से नीचे उतर करके आए, तो उतर करके आने के पश्चात में एक दो दिन के बाद पंडित जी उनके संस्मरण में लिखा, आचार्य चक्रवर्ती ग्रंथ में उन्होंने बताया कि रात में बड़ा मजा आया। बोले क्या मजा आया? तो उन्होंने पूरी की पूरी रात्रि की घटना बता दी। बताओ आपके सामने कोई शेर आ जाए तो क्या होगा? हार्ट फेल हो जाएगा, भग जाओगे तुम। इसका मतलब जिन भगवान के भक्त नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप भगवान की भक्ति करते जरूर, तुम्हारी भक्ति में कहीं ना कहीं खोट नजर आता है। भगवान का नाम भी याद नहीं आएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो भक्त भी ऐसे वन्य प्राणियों से, हिंसक प्राणियों से सुरक्षा पा जाते हैं। वन्य प्राणियों से सुरक्षा पाते क्यों पाते हैं? क्योंकि ये भक्ति का ही प्रभाव है। शांति सागर जी महाराज रात्रि में बैठे रहे, कई बार उनके समक्ष ऐसा शेर आया, और आज भी वहां शेर आता है। आज भी बताते हैं हम आपको, मुक्तागिरी के अंदर में ये विशिष्ट पता नहीं क्या है, वहां आज भी कभी कभी रात्रि के समय में जब पानी आदि नहीं मिलता है, तो पानी पीने के लिए वहां पर वो आ जाते हैं। वन्य प्राणी है, चारों तरफ वन है, वन ही वन है, और वन के अंदर में। तो ये चमत्कार वास्तविकता क्यों घटित होता है? तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो वही है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, जो 7 भयों से रहित होता है, उसके समक्ष ही ये घटित होता है। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका भक्त जो है, अगर ऐसे वनवास घनघोर जंगल के अंदर भी फंस जाए, वन के अंदर भी फंस जाए, और शेर सिंह आदि अगर उसके समक्ष आ जाए, वह जो शेर हाथी की मस्तिष्क उसके अंदर से नखों से अपने गजमुक्ता मोती आदियों को इकट्ठा करके मूट करके ले जाती हैं, उनकी जीवन आदि करके चले जाती हैं, वो शेर भी अगर समक्ष आ जाए, और जो भक्त है तुम्हारा स्तुति करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, वह शेर भी अपने दबे पैर वापस लौट जाता है। समझ में आया? इसीलिए तो आचार्य मांगतुंग स्वामी राजा भोज से भिड़ गए। क्या आचार्य मांगतुंग स्वामी राजा भोज से भिड़ गए? क्योंकि मुनिराजों की प्रवृत्ति सिंह प्रवृत्ति हुआ करती है। अच्छा भिड़ गए तो भिड़ गए, कहा तुम अपनी जगह पे, हम अपनी जगह। हम नमस्कार नहीं करेंगे, हम आपकी स्तुति नहीं करेंगे, आपको विनय नहीं करेंगे। तुम राजा हो, अपने घर के लिए अपने सिंहासन पर अपनी जगह बैठो। हम महाराजा हैं, राजा नहीं, राजाओं के भी बाप हैं। जिनके चरणों में राजा महाराजा आदि नतमस्तक हुआ कर, तुम होते कौन से खेत की बोले हो? तुम कहोगे कि हमें सुनाओ, तो हम सुना दें। अब तुम भी कभी कभी आ जाते हो, कभी कभी महाराज के पास कहने के बोलते, महाराज को सुनाओ। अब क्या सुनाए तुम्हें? कभी भी आ जाते हो, किसी भी वक्त आ जाते हो, तब कहते महाराज सुनाओ। अरे भैया, एक जगह ऐसी घटना घट जाती है, क्या करें, महाराज पहुंचे थे, 2-4 दिन हुए थे वहां पहुंचने के बाद, 2-4 महिलाएं आ गई, पहुंच गई, कहने लगी महाराज सुनाओ। मैंने कहा सुनाए? 2-4 भजन सुनाओ। बोले भजन हमें आते नहीं है, तो क्या सुनाए तुम्हें? मैंने कहा जबरदस्ती है, तो कुछ प्रवचन सुनाओ। तो मैंने कहा प्रवचन सुनाने के लिए एक व्यक्ति अगर आएगा, तो मैं उसको इस प्रकार से प्रवचन सुनाता रहूंगा, तो फिर मेरा दिन भर की चर्या कब करूंगा? मुझे बताओ।
मेरी जो भी तो कुछ चर्याएं हैं, साधु की जीवन की चर्या, सब तुम्हारे ही सुनते रहेंगे, हम तुमको ही सुनाते रहेंगे? नहीं, गलत। चलिए सब टाइम पर पहुंचिए। तो तुम लोग भी कभी कभी ऐसा कर लेते, पहुंच जाते, भक्ति वसात पहुंच जाते। लेकिन जब मुनिराज कह देते हैं कि जहाँ सिंह प्रवृत्ति होती है तुमसे कटना, अब तुम्हें लगता है कि हम नहीं जाएंगे तो महाराज के पास व्यवस्था कैसे बनेगी? अपने आप झुकना पड़ेगा महाराज को? नहीं भैया, ये शेर है, शेर का बच्चा है, सिंह प्रवृत्ति से चला है, ये किसी के सामने झुकने के लिए नहीं चला है। इसका सिर, इसके हाथ, इसके पैर, ये मस्तक जहां झुकता है भगवान वीतराग और देव शास्त्र गुरु के तत्पश्चात, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह कितना बड़ा भी संकट आ जाए, लेकिन भगवान के अलावा वह किसी के समक्ष झुकता नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात हो जाती है। व्यवहारिकता में भी वह राजा महाराजाओं के पास जाता है। ठीक, तो राजा जो था वह अपनी अंगूठी बना करके, अंगूठी के अंदर में भगवान की मुद्रिका छपवा ली, और मुद्रिका छपवा दी तो होता ये कि उसने जब मुद्रिका छपाई तो वो क्यों छपवाई गई? तो उसने मुनिराज से नियम लिया गया था कि मेरा सिर देव शास्त्र गुरु के अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। तो उसे कभी कभी क्या था, राज दरबार में जाना पड़ता था। राजा के सामने अगर नमस्कार ना करो तो गड़बड़ का है। क्या होता था? राज दरबार में जाने से नमस्कार ना करो तो गड़बड़ होता था। अब खड़ी खम्मा वाला काम होता था, तो ऐसे उनके यहाँ तो राज दरबार में ऐसा होता है। तो उसने क्या करा, सामने एक मुद्रिका रखी थी, उस मुद्रिका के अंदर में भगवान की एक छोटी सी आकृति बनवा ली थी, और उस आकृति को देख करके वो राजा को नमस्कार नहीं करता था। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पोल खुल जाती है। क्या हुआ? उसकी पोल खुल जाती है। किसी ने उसको बता दिया, राजा को बता दिया कि राजन, ये व्यक्ति जो है, ये जो आता है आपके पास में सेवा करने के, आपके जो है ये आपका भक्त नहीं है, ये आपके नमस्कार नहीं करता, ये तो उसकी भगवान की मुद्रिका है इसके हाथ में, उसको नमस्कार करता है। राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा जाओ उसे बुला करके लाओ। वो समझ गया कि क्या घटना घटी है। तो सारी की सारी घटना बता दी गई थी उसे पहले। तो उसने कहा ठीक है, नहीं वो नहीं आए, बुलाने से भी नहीं आया। मंत्री संतरी जाके जो भी सेवक एवक आदि थे उनको भगा, वापस रिटर्न लौटा दिया, उसने दूत को भी वापस लौटा दिया। और अंत में जब राजा को नहीं आ गया, गुस्सा आया, उसने अपनी सेना लेकर के पहुंच गया, चढ़ाई कर दी उसके शासन पर, उसके महल पर। चारों तरफ से उसे घेर लिया गया। उसने भी कह दिया गया कि अपने दरवाजे बंद कर दो और कोई दरवाजे नहीं खुलेगा, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक नहीं खोलेंगे। देखिए आप जिन धर्म की व्यवस्था समझिए। कहते हैं वनवास के लिए रामचंद्र लक्ष्मण जी आदि जो है ये वनवास के लिए निकले थे। संयोग देखिए कैसा घटित होता है। तो मुझे पूछा गया, कोई एक लड़का बुढ़ा आदमी जा रहा था, उससे पूछा कहीं भैया क्या बात है, इस गांव में सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, कोई आ नहीं जाना, कोई दिख नहीं रहा, क्या बात है? तब उस बुढ़े आदमी ने कहा कि तुमको पता नहीं है? तो उसने कहा क्या घटना घटी, हमें भी तो पता चले। नाम जो भी हो, लेकिन कहते हैं कि जब घटना कैसे घटी, क्या घटा, तो उन्होंने सारे के साथ लक्ष्मण को कहा रामचंद्र ने जाओ पता करके आओ कि ये बात क्या है। लक्ष्मण ने सारी बात को पता किया। पता करने के पश्चात भोजन की भी व्यवस्था वहां पर हुई, और राजा ने पता चला कि भोजन मांगने के लिए कोई सुंदर व्यक्ति है। दरवाजे पर ही खड़े थे, ऊपर द्वार के ऊपर ही थे, वो भी सारी व्यवस्था। अब ले उनका दरवाजा खोल दो ही नहीं आने दो, घर महल के अंदर में ले जाओ और उसे सुंदर सुंदर जितने भी आपके घर में भोजन बना है, जितना भी भंडार बना है, वो सारे सारे सुंदर इसके साथ में भोजन दे दो, सह सम्मान के साथ जहां भी विदा कर। उस व्यक्ति को देख लक्ष्मण जी चले गए और भोजन लेकर के वहां पहुंचे, और बड़ा भोजन बड़ा सुंदर था। सीता जी ने, रामचंद्र जी ने, तीनों ने बैठ करके भोजन किया। भोजन करने के पश्चात में रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण, ये जीव जो है बड़ा धर्मात्मा है, तुमसे कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, और तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर इतने सुंदर मिष्ठान दिया, भोजन दिया है,
तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, अगर उसके ऊपर कोई कष्ट आया है तो हम उसका निवारण करें। कहते हैं वो लक्ष्मण जी को जैसा ही इशारा किया बस इतना समझ जाते थे। रामचंद्र जी का लक्ष्मण को तो इशारा बहुत था। कहते लक्ष्मण जी चले और उस राजा की सुरक्षा करने के लिए पहुंच गए, और पहुंच गए जो शत्रु था वो शत्रु सेना के अंदर में कूद गए, क्योंकि नारायण थे और नारायण से कौन मिट सकता है, कितना भी ताकत लगा दे, कितना भाई बलवान हो, कुछ भी हो, और कुछ क्षणों के अंदर उन्हें ऐसे तितर बितर कर दिए, सारी सेना बिखर गई और राजा को पकड़ करके सीधा ले जा करके रामचंद्र जी के चरणों में पटक दिया। देखो ये होता है धर्म का प्रभाव। तो जो धर्मात्मा जीव होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उस व्यक्ति के कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बंद कर देता, जो होगा होगा होने देखे लेंगे। तो मेरा भी कहना यही है, तो आप भी अपने भगवान की जब भक्ति करते हैं, आप भी जब भगवान की स्तुति करते हैं, आप भी जब उनकी आराधना करते हैं, तो आप भी किसी प्रकार का विकल्प मत करना, अपने मन में किसी प्रकार की भावना मत, डरावना विचार मत रखना, क्योंकि आप डर गए तो मर गए। आदमी है कहाँ है, शेर के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाना, देखो मजा। और ये महाराज का बता रहे हो।